हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के ऊपर, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस का बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में मैं पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा। ठीक है, लास्ट 2 साल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में प्लीज़ बने रहना। ओके, और मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। 1.5x में आप देख सकते हो, 2x में भी देख सकते हो, और पॉइंट नोट जरूर करना। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। फर्स्ट चैप्टर में आप कोनिक सेक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, याद रखना। ठीक है, कोनिक सेक्शन में जैसे आप ड्रॉ इलिप्स आ गया, हाइपरबोला, पैराबोला, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद एचपी लाइन क्या होता है, वीपी क्या होता है, इंक्लाइंड उनक्लाइंड सब पढ़ लेना है, बेसिक में ही पढ़ लेना है फर्स्ट चैप्टर में, से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोनिक सेक्शन बस अच्छे से ड्रॉ कैसे होगा वो पढ़ लेना है। उसके बाद अपन आएंगे सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये भी इसमें आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद डायरेक्ट आप आओगे प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस नॉर्मली इसमें जो है दोज इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन। ठीक है, ऑक्सिलरी व्यू इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी व्यू आपको पढ़ लेना है। ड्रॉ सिंपल एनोटेशन, ठीक है, उसका नोटेशन क्या होता है, इसका सिंक बास ओवर ऐसा क्या होता है, एग्जांपल देख लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3 चैप्टर तो हवे में उड़ जाएगा भाई, 2-3 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। 3 घंटे बहुत हो गए। ठीक है, उसके बाद आप आओगे सेक्शन एंड सेक्शनल व्यू ऑफ राइट एंगुलर सॉलिड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर और 5 नंबर चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पढ़ोगे भाई क्या प्रिज्म है, सिलेंडर है, पिरामिड है, कोन है, इन सभी का। ठीक है, आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जो जो व्यू आपको बोलेगा वो सब आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई कोन है, उसको इतने से काट दिए, इतने हाइट पे ऊपर से कटिंग कर दी, तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा लास्ट में, अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप इसमें एक चीज़ और पढ़ोगे जो इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ जियोमेट्रिकल सॉलिड, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, जो अच्छा है, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ड्वेलिंग, ये ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ड्रॉ द सेक्शनल व्यू भी आपको पढ़ना है। ठीक है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू सब पढ़ना है। सेक्शनल व्यू वही हुआ कि कटिंग करने के बाद जो आपका होगा उस सेक्शन का क्या व्यू, उसका प्रोजेक्शन क्या। उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर है इसमें। आप सबसे मेन चीज़ है कन्वर्जेंस ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू टू ऑर्थोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक। ठीक है, ये पढ़ लोगे भाई। किसका किसका पढ़ना है सर, तो आपको प्लेन सॉलिड सबका पढ़ना है। अब इसमें प्लेन सॉलिड सब घुसता ही जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको पढ़ना है। ठीक है, और थ्योरी आपको लिखना ही पड़ेगा, क्या क्या लाइन आप लियो जब आप ड्राइंग करोगे, ये जरूर पॉइंट भी मेंशन जरूर करना है आपको। ठीक है, कन्वेंशन हो गया। उसके बाद आप जो अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। जी हाँ, ये पूरा आपका जो है अच्छे से पढ़ना है भाई। ठीक है, ठीक है, लिस्टिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट इम्पैक्ट ऑन ग्राफिकल कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये सब थियोरेटिकल चीज़ है और आप अच्छे से पढ़ोगे, ये हो गया। उसके बाद कैड ड्राइंग क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। कस्टमाइजेशन एंड कैड ड्राइंग क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कंसिस्टिंग ऑफ सेटअप ऑफ द ड्राइंग पेज एंड द प्रिंटर, उसके बाद है इंक्लूडिंग स्केल सेटिंग, सब आपका थ्योरेटिकल टाइप से ही है मैक्सिमम चीज़। तो आप थ्योरेटिकल टाइप से आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उस हिसाब से। मैं इसमें ज़्यादा आपका हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं बस सॉलिड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वहाँ तक आपका हेल्प करूँगा इसमें। बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आप इधर मेहनत जितना करोगे उतना आएगा। बट मैं आपको एक जब ये क्वेश्चन में दिखाऊंगा पीवाईक्यू, तो आप देखोगे तो लगेगा कि यार सर ठीक है सर, मतलब कि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी अपन देखेंगे, अगर थ्योरी होगा उधर तो अपन इधर देख करके जरूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इनोटेशन है। ठीक है, लेयरिंग है एंड अदर फंक्शन है। ठीक है, तो ये सब आपका सारा थ्योरी चीज़ है, बस थ्योरी 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 है। ठीक है, यूज़ कस्टमाइज लेयर है, चेंज लाइन लेंथ है थ्रू मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग लाइन है। उसके बाद प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट टू पेपर यूजिंग द प्रिंट कमांड है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन टेक्निक क्या होता है, ड्राइंग सेक्शनल, तो ये सब चीज़ें। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए सिंपल टीम डिज़ाइन प्रोजेक्ट डेट इलुस्ट्रेट। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ इंजीनियर्ड कंपोनेंट क्या क्या है, तो वो सब यहाँ पे क्रिएशन ऑफ इंजीनियरिंग मॉडल एंड अदर एंड देयर प्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड 2D ब्लू प्रिंट फ्रॉम द, इतना ये सब पढ़ने का है यार। पढ़ने का है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ठीक है, पास तो यूँ ही हो जाओ। अब देख लो 2022 का ये मतलब पीवाईक्यू है। ठीक है, 2022 में जो पूछा गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कर्व इज क्रिएटेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू द साइड ऑफ कोन, किस टाइप का जब उसको प्लेन, किस टाइप का प्लेन बनेगा तो वो आपको बताना है। ठीक है, साइड ऑफ कॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ कॉन, तो क्या इसका प्रोजेक्शन होगा। उसके बाद है द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन सरफेस विद द हॉरिजेंटल प्लेन इज ए लाइन एंड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल ट्रेस, जो भी है देख लेना। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द मॉडल टैब एंड द लेआउट टैब इज, तो ये आ गया। देखो आप नीचे वाला थ्योरी वाला जो चैप्टर था ना वो, अब देखो 3rd नंबर चैप्टर जो 14 मार्क्स का है। देखो भाई सारा न्यूमेरिकल पेपर है सारा। ठीक है, आपको ड्रॉ द कर्व ट्रेस बाय द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क, तो डिस्क है इसमें। ठीक है, अलग अलग टाइप से मैंने बोला था, ये डिस्क वाला है। उसके बाद द लाइन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको इसमें HPVP बोला था ना पढ़ने, तो ये देख लो लाइन का प्रोजेक्शन है। द लाइन AB इज 75 mm लॉन्ग एंड इट इज 30 डिग्री एंड 40 डिग्री इंक्लाइन टू HP एंड VP रिस्पेक्टिवली। इंड A इज 12 mm above HP एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, तो इसका प्रोजेक्शन आपको निकालना है। देखो 14 नंबर का ऐसे क्वेश्चन, इजिली क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल रहा है। ऊपर सर्कुलर डिस्क से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना ईजिएस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ट्रू शेप ऑफ द फिगर द टॉप व्यू ऑफ विच
इज़ ए रेगुलर पेंटागन ऑफ 35 mm साइड हैविंग वन साइड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू सन रेफरेंस लाइन एंड इतना इतना, ठीक है। तो इसका हुज फ्रंट व्यू इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू रेफरेंस लाइन, ठीक है। डिटरमाइन द ट्रू शेप, आपका इसका शेप क्या होगा, प्रोजेक्शन दिया हुआ है आपको, इसका क्या बनेगा वो आपको दिखाना है। तो ये आपको मैंने बोला ही था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लाइन डायग्राम एज सोन यूजिंग रिलेवेंट पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। तो पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से आपको इसका लाइन डायग्राम बनाना है, जो मैंने भी नहीं पढ़ा है, आप एक बार देख लेना ये बनता कैसे, क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला चीज़ आप अलग से टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। एंड उसके बाद ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू आ गया ना भाई, ऑफ ए कोन बेस 40 mm लॉन्ग डायमीटर एंड एक्सिस 55 मीटर लॉन्ग, व्हेन इट्स एक्सिस इज वर्टिकल एंड व्हेन इट्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल। तब इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में आपको निकालना है, ठीक है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो लाइन का नाम भी करोगे ABCDEF, उसका जो लेंथ लोगे 40 mm 50 mm वो प्लीज़ काउंट करके लिखोगे नीचे में, ये लाइन मैंने लिया यहाँ HP पे BP पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये लिया, इस लाइन का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये यहाँ पे लिया, इतने mm का लिया, इतने डिग्री पर लिया, सारा कुछ नीचे डिनोट करोगे जब व्यू करने के बाद, ठीक है, प्रोजेक्शन के बाद या सॉलिड बनाने के बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2020 का है, 21 का ऐसा है, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर, इसमें ऑब्जेक्टिव आपका आया है, ठीक है। A0 सीट हैज़ द डायमेंशन, A0 सीट का डायमेंशन क्या होता है वो आपको पढ़ना है, तो ये सब स्टार्टिंग में था। विच इज़ ए टाइप ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो लाइन का टाइप क्या है, मार्जिन लाइन, आउट लाइन, डायमेंशन लाइन, तो ऑल ऑफ द अबव आर लाइन ही है इसमें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आप इसमें देखो 14 मार्क्स से कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाइन PQ 75 mm लॉन्ग है, हैज़ इट्स इंड P इन द VP मतलब वर्टिकल प्लेन, एंड द इंड Q इज इन द HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, द लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP एंड 60 डिग्री टू VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन देखो, लाइन से आ गया 14 नंबर, हर साल पूछा जाता है भाई, हर साल इंजीनियरिंग ड्राइंग आप आराम से पास हो सकते हो, इजीली है, ठीक है। उसका ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, पहले था डिस्क, अब हेक्सागोन है यहाँ पे, ठीक है। तो हेक्सागोन के बारे में भी आपको पढ़ना है यहाँ पे, फिर 725 इतना 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 डॉट डॉट डॉट, तो आपको इसका ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, आपको हेक्सागोन बनाना है, कैसा बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। प्लीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, नेमिंग करना जरूरी है, जब क्वेश्चन बन जाए तो नीचे में सब आपको लिखना जरूरी है। ये लाइन मैंने ये लिया, इस लाइन का नाम ये है, इतना डिग्री पे ये लाइन है, इसका इतना है, पूरा नेमिंग प्लेट नीचे नेमिंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर, आ गया सिलेंडर, ठीक है। 65 mm डायमीटर है, 90 mm लॉन्ग है, ठीक है। हैज़ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द HP एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द VP, इट इज़ कट बाय वर्टिकल सेक्शन। देखो आ गया भाई सेक्शनल व्यू, ठीक है। इसका सेक्शनल व्यू, ड्रॉ इट सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, सेक्शनल साइड व्यू होता है, तो इस टाइप से। एंड ट्रू शेप भी आपको बनाना है, कैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल, दोनों इसमें निकालना है, तो ट्रू शेप ये सब आप पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे जा करके, ठीक है। क्वेश्चन बेसिस पर अगर आप बनाने जाते हो ना, पढ़ते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो आप ज़्यादा मार्क्स गेन करोगे। फिर बोल रहा हूँ, नीचे में नेमिंग करना जरूरी है, थ्योरी लिखना जरूरी है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ए फ्रस्टम ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड हैज़ इट्स बेस 50 mm साइड, टॉप 25 mm साइड एंड हाइट 75 mm, ड्रॉ इट्स डेवलपमेंट ऑफ इट्स लेटरल सरफेस। भाई ये भी पढ़ लेना, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लेटरल, डेवलपमेंट ऑफ लेटरल, तो लेटरल सरफेस क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है भाई, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ना नेमिंग चेंज है ओनली, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड है, तो ये सब भी पढ़ोगे आप। तो ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए कोन, इसका आइसोमेट्रिक व्यू निकालना है कोन का, हैज़ बेस डायमीटर दिया हुआ है, लॉन्ग दिया हुआ है, व्हेन इस एक्सिस इज वर्टिकल एंड जब इसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में निकालना है, प्लेन कोन झुका हुआ और खड़े दोनों में निकालना है, ठीक है। बस इतना ही है। इसके बाद आगे देखो, आगे मैं सजेशन यही दूंगा कि 5 साल के PYQ जरूर देख करके जाना भाई, 100%। और PYQ में आप देख लो कि एक ही टाइप से टॉपिक पकड़ना, प्लेन का प्रोजेक्शन है, लाइन का प्रोजेक्शन है, हाइपरबोला, पिरामिड, इलिप्स, क्या क्या पूछा गया है, उस हिसाब से आपको बनाना है, और ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपके ऊपर भी थोड़ा डिपेंडेंट करेगा, प्लीज़ टाइमिंग दो EZD में, और इसमें नंबर सबसे कम आता है, क्योंकि ये ना एक ही क्रेडिट का है। जिस भी सब्जेक्ट में क्रेडिट कम होता है उस सब्जेक्ट में मार्क्स बहुत कम आता है, जिसमें क्रेडिट ज़्यादा है आप उसमें ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा मार्क्स आएगा, इसमें आपको ज़्यादा बनाओगे फिर भी कम ही मार्क्स आएगा। तो सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए थ्योरी वाला चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी वाला चैप्टर जो लास्ट का है उसको जरूर पढ़ना, और ऊपर में भी कुछ कुछ थ्योरी है, तो आप जब EZD पढ़ोगे तो आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। और EZD के लिए मैंने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी बता दिया है आपको, ठीक है। आप इंजीनियर्स की पाठशाला को भी फॉलो कर सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, ठीक है। और टैकल्स एकेडमी, दो बेस्ट है, आप कहीं से भी फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।